हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आई है फ्रेंड्स। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है आपकी एग्जामिनेशन डेट को लेकर। इतने टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे कि एग्ज़ाम कब होगा। फाइनली आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हुआ है। ठीक है, अप्रैल में आपका एग्ज़ाम चला गया है। और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं यहाँ पर 5 अटैम्प्ट्स को लेकर, जो बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। और देखिए 15 मार्च को एग्ज़ाम है 1 to 5 और 6 to 8 का, तो इनके एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर भी अपडेट आ चुका है। और एस्टेट की एग्ज़ाम डेट की भी हम बात करेंगे कि एस्टेट का एग्ज़ाम अब आपका कब होगा, क्योंकि 9, 10th और 11, 12th का चला गया है एग्ज़ाम आपका अप्रैल में। ठीक है, तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जानते हैं, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये नोटिस आई होप आप लोगों ने देख भी लिया होगा, मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया था। ये कल का ही है 11 मार्च का। तो यहाँ पर इन्होंने 9th, 10th और 11, 12th की एग्ज़ाम डेट के बारे में ये नोटिस निकला हुआ है। बेसिकली ये जो नोटिस निकला है फ्रेंड्स, ये निकला है आपका नवादा ज़िले से। ठीक है, और यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने संभावित डेट बता दी है आपकी 9, 10th और 11, 12th की। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 3.0 नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 5/4/2024 यानी कि 5 अप्रैल। ठीक है, 5 अप्रैल को परीक्षा होना संभावित है। ठीक है, टेंटेटिव डेट है बट फाइनलाइज नहीं हुई है कि इसी दिन होगा। अब आप लोग ये पूछेंगे कि क्या इसी डेट को हम ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करें या एग्ज़ाम और ज़्यादा आगे पोस्टपोन होगा। तो देखिए अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन ये जो आपका लेटर है ना, ये काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है अभी फ़िलहाल, जो नवादा ज़िले से आया है। और कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपका जो एग्ज़ाम है इसी बीच में हो जाएगा। 5 अप्रैल की बात कर रहे हैं, और मैंने आपको बोला भी था कि आपका एग्ज़ाम होली के जस्ट बाद होने वाला है, क्योंकि न्यूज़पेपर में ये निकला हुआ था कि होली के बाद होगा। और अगर होली के जस्ट बाद नहीं होता है तो अप्रैल फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाएगा। और आप देखिए फर्स्ट वीक की ही यहाँ पर डेट आई है, जो कि संभावित है। तो आप लोग ये मानकर चलिए कि आपका एग्ज़ाम फर्स्ट वीक अप्रैल में कभी भी हो सकता है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिस निकलेगा आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। 9, 10th और 11, 12th वाले एग्ज़ाम आपका अप्रैल में कंफर्म है। ये बात तो हमने कर ली फ्रेंड्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार कि एग्ज़ाम अप्रैल में जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर एस्टेट एग्ज़ाम की, क्योंकि आप जानते हैं एस्टेट का एग्ज़ाम आपका मार्च में होना था, लेकिन अभी तक इसके एग्ज़ाम डेट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है फ्रेंड्स। आपने देखा था 8 मार्च तक आपका 5वां डमी एडमिट कार्ड ही डाउनलोड होने में था। ठीक है, उसके बाद से अभी तक एग्जामिनेशन डेट की कोई बात नहीं हुई है। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं 15 मार्च को तो एग्ज़ाम है आपका टीआरई 3 का 1 to 5 और 6 to 8 का। ठीक है, अब इसके बाद एग्ज़ाम बचे हैं 9th, 10th और 11, 12th के। 9, 10th और 11, 12th की डेट आई है कि 5 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा। तो एस्टेट का एग्ज़ाम कब होगा? क्या 15 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में एस्टेट का एग्ज़ाम हो जाएगा या फिर 5 अप्रैल के बाद होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। आप देख रहे होंगे अलग अलग चैनल में हर कोई अपने अनुमान के अकॉर्डिंग आपको बता रहा है कि इस डेट में एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन डेट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। हो सकता है कि 5 अप्रैल से पहले एस्टेट का एग्ज़ाम हो जाए, और ये भी हो सकता है कि जो एस्टेट इस बार देंगे कैंडिडेट, उनको यहाँ पर 9, 10th और 11, 12th में मौका मिल जाए टीआरई 3 में। ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, क्योंकि अदरवाइज़ पहले इन्होंने 9, 10th के एग्ज़ाम की डेट निकाली थी 16 मार्च, उसके बाद इसको स्थगित कर दिया, बोल दिया कि अब पेपर इसका अभी नहीं होगा। ऐसे ही 11, 12th की तो अभी तक एग्जामिनेशन डेट आई ही नहीं है। तो ये हो सकता है कि जो एस्टेट अपीयरिंग कैंडिडेट हैं जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, उनको यहाँ पर टीआरई 3 में मौका मिल सकता है, क्योंकि टीआरई 3 में 9, 10th और 11, 12th में एस्टेट पेपर 1, पेपर 2 चाहिए होता है, ये आप भी जानते ही हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है एस्टेट एग्ज़ाम को लेकर के, और साथ में 9th, 10th और 11, 12th टीआरई 3 का एग्ज़ाम कब होगा। अब हम बात कर लेते हैं एक बार आपके 5 अटैम्प्ट्स को लेकर। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 अटैम्प्ट्स को लेकर अभी सिर्फ यही अपडेट है कि ऑफिशियल ये नहीं आया है। ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि क्या अटैम्प्ट्स बढ़ गए हैं या फिर नहीं बढ़े हैं, हम एग्ज़ाम दें या नहीं दें, हमारा ये 3rd अटैम्प्ट है। तो देखिए अटैम्प्ट वैसे नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 3 ही है, लेकिन मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपके अटैम्प्ट्स बढ़ने वाले हैं। इसके पीछे रीज़न यही है, जैसे नियोजित शिक्षकों का बढ़ा था सक्षमता परीक्षा में, सेम उसी तरीके से स्टूडेंट्स ने मांग करी थी कि टीआरई 3 में भी आप 5 अटैम्प्ट्स करिए, जो कि बिल्कुल सही मांग थी। इसी को ध्यान में रखते हुए उनकी मीटिंग भी हुई थी, मुहर लग चुकी है, लेकिन ऑफिशियल नोटिस अब तक नहीं निकला है। जैसे ही निकलेगा आपको यहाँ से बता दिया जाएगा, और 5 अटैम्प्ट्स होने आपके
कंफर्म है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर के। अब किन के एग्जामिनेशन सेंटर, क्योंकि 9, 10th और 11, 12th की तो एग्ज़ाम डेट ही नहीं आई है, तो हम बात कर रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर जिन स्टूडेंट्स का 15 मार्च को एग्ज़ाम है, और 15 मार्च को एग्ज़ाम है फर्स्ट शिफ्ट में 6 to 8 का और सेकेंड शिफ्ट में 1 to 5 का, और सबसे ज़्यादा कंपटीशन इधर ही है, ध्यान रखिएगा 6 to 8 में। तो जो इनका ई एडमिट कार्ड था वो तो आपका पहले ही आ चुका था, लेकिन आज के न्यूज़पेपर के आर्टिकल में ये निकला हुआ है फ्रेंड्स कि आपका जो फाइनल एडमिट कार्ड है जिसमें आपका एग्ज़ाम सेंटर भी दिया होगा, ठीक है, उसमें आपका एग्ज़ाम सेंटर भी दिया होगा, वो आपका आज रात 12 बजे से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। तो आज रात को आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट आपका एग्जामिनेशन सेंटर है कहाँ पर, यानी कि उस कॉलेज, उस जिस भी कॉलेज या स्कूल में होगा उसका नाम आपको पता चल जाएगा। और देखिए एग्ज़ाम 15 को है, बहुत ही कम दिन है, इसलिए एक बार आप जाकर चेक कर लीजिएगा अपना एग्जामिनेशन सेंटर। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स घूमते रहते हैं और उनको एग्जामिनेशन सेंटर मिल नहीं पाता है और वो लेट हो जाते हैं, और क्लियरली इन्होंने ये बोला है कि एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले आपको एग्ज़ाम हॉल में पहुंचना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पर भी इन्होंने क्लियरली दिया हुआ है कि 1 घंटे पहले तक आपको मिलेगा केंद्र में प्रवेश। अब मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ फ्रेंड्स, जो कि एक स्टूडेंट के एडमिट कार्ड की है, जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन आपको दिए हुए हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर में आपको कब पहुंचना है, क्या चीज़ें लेकर जानी है, घोषणा पत्र किसको लेकर जाना है, सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं, आप लोगों ने अपना जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करा होगा तो उसके नीचे आपको भी ये आवश्यक निर्देश मिले होंगे, यानी कि इंस्ट्रक्शन दिखे होंगे। अब देखिए ये इंस्ट्रक्शन ऐसे ही नहीं दिए हैं, आपको इनको फॉलो भी करना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें दिया है कि आपको अपना ई प्रवेश पत्र लेकर जाना है। ठीक है, बार बार मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये चीज़ें आप लेकर जाइए, वो इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ भूलते हैं या फिर टाइम के बाद पहुंचते हैं, टाइम से नहीं पहुंचते हैं, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, और ऐसा TRE 2 में बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्लियरली लिखा हुआ है, परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी कि जब तक आपका 2.5 घंटा पूरा नहीं हो जाता तब तक आप अपने एग्ज़ाम हॉल से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है कि OMR शीट आपने अच्छे से फिल करनी है, बढ़िया तरीके से गोले भरिएगा, एक ब्लू बॉल पेन या फिर ब्लैक बॉल पेन आप लेकर जाइए। ठीक है, गोला आपने, जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया, जैसे OMR शीट होती है ना, दिया हुआ रहता है 1 2 3 4, और ऐसे गोले बनाए होंगे उनके बाहर। आपको जो भी ऑप्शन सही लग रहा है उस गोले को आपने प्रॉपर भरना है, उसके बाहर नहीं आना चाहिए फिल किया हुआ। ठीक है, थोड़ा डार्क आपने भरना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ऐसा कभी मत करना जैसे आपको लगा कोई क्वेश्चन है, आपको लगा उसका तीसरा ऑप्शन सही है, पहले आपने तीसरा ऑप्शन गोला भर दिया, उसके बाद आपको लगा कि अच्छा ये नहीं, इसका 5वां सही है, तो आप 5 वाले गोले को भरने लग गए। ऐसी गलती कभी मत करना, इस कंडीशन में आपको उस क्वेश्चन का 0 नंबर मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, वो काउंट ही नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसलिए अगर कभी गलती से गोला भर भी जाता है ना तो उसे छोड़ दीजिए, बट ऐसी गलती आप करिएगा मत। पहले पूरा क्वेश्चन पेपर देखिए, जो जो आपको आ रहा है उस पोर्शन को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद बाकी का कीजिए। और एक प्लस पॉइंट ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन आपने छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, क्योंकि अगर हो सकता है कभी तुक्का लग गया तो कुछ क्वेश्चन सही भी हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे फ्रेंड्स। बाकी सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, टेलीग्राम पर मैंने ये शेयर किया है, आप खुद भी एक बार देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी दिया है कि OMR शीट में आपने किसी भी तरीके से व्हाइटनर, ब्लेड या इरेजर इनका यूज़ नहीं करना है। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं ना, जैसे गलत ऑप्शन में गोला भर गया तो उसको ब्लेड से वो ऐसे कर देते हैं और वहाँ वाला एरिया फट जाता है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, हो सकता है OMR आपका रिजेक्ट हो जाए, तो ऐसी गलती मत करिएगा। कोई बात नहीं, अगर 1-2 क्वेश्चन गलती से आप गलत टिक कर देते हैं, कोई बात नहीं, फिर उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, वैसे ऐसी गलती करिएगा मत, क्योंकि देखिए वैसे भी आप जानते हैं एक ये TRE 3 है जहाँ पर 87,000 प्लस वैकेंसी हैं, और TRE 4 बोला है इन्होंने अगस्त में आएगा, लेकिन वैकेंसी कितनी आएंगी ये अभी कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो ध्यान से सुन लीजिए, टाइम से आप लोग पहुंच जाइएगा, क्योंकि लेट होना क्योंकि क्या होता है ना, आप अदर स्टेट से आते हैं, रिजर्वेशन वगैरह करवाया होगा, आपको उधर स्टे भी करना पड़ेगा बिहार में, तो टाइम से आप लोग एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाइएगा, सारी चीज़ें लेकर के, अपना एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ। ठीक है, एक बार हम बात कर लेते हैं घोषणा पत्र। तो घोषणा पत्र सिर्फ उन स्टूडेंट्स को ले जाना है जिनकी जो फॉर्म फिलअप करते हुए फोटोग्राफ और जो साइन है वो क्लियर नहीं दिख रहे थे, या फिर ब्लर आ गया इमेज,
या फिर अपनी फ़ोटो की जगह किसी और का फ़ोटो आपने अपलोड कर दिया था, तो उन्हीं स्टूडेंट्स को ये घोषणा पत्र लेकर जाना है, बाकी किसी को नहीं ले जाना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आई होप मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है फ्रेंड्स। अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस, आप में से जो भी स्टूडेंट सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। डेली 6 बजे इवनिंग में आपकी सीटेट की जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।